नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। क्या आपको कुछ जरूरत है? अगर कोई आवश्यकता है तो आप अवश्य संपर्क कर सकते हैं और साथ ही में कोई सवाल है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। मित्रों, थोड़ा देर जरूर लगती है लेकिन कमेंट बॉक्स का जवाब हम जरूर देते हैं। उन्हीं कमेंट बॉक्सों से हमको कुछ माहिती भी मिल जाती है कि हमें किस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाना है। और मित्रों, आपसे सबसे बड़ी निवेदन यह है कि आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, और बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल न भूलिए, यानी घंटा तो जरूर बजा दीजिए। और साथ में वीडियो को शेयर और लाइक भी कीजिए, किसी और अपने मित्रों को भी दीजिए ताकि हमारे फॉलोवर्स भी बढ़ते रहें और आपको हम कुछ नई जानकारी भी देते रहें। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम कुछ वीडियो। आज का राशि फल। सबसे पहले हम जानेंगे आज का पंचांग क्या कह रहा है। तो पंचांग जानेंगे इसके पहले आज सूर्यवार है यानी रविवार है। तो हम पहले भगवान सूर्य को वंदन करेंगे। ओम जपा कुसुम संकासम काश्पेयम महादुतिम तमोवर सर्पापघ्नम प्रणतोष्मे दिवाकरम। भगवान सूर्य के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं हम आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081 शक संवत 1945 बीस संवत 2550। दिनांक की बात करते हैं तो आज 31/3/2024 इतवार का दिन है। फाल्गुन और चैत्र कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो 21:16 तक रहेगी। इसके बाद सप्तमी तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र आज ज्येष्ठा रहेगा 22:57 तक। इसके बाद मूल नक्षत्र का प्रारंभ होगा, यानी जो बच्चे आज जन्मेंगे उनका ज्येष्ठा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा 22:57 तक, और इसके बाद मूल नक्षत्र आएगा। दोनों नक्षत्र गांडांत हैं, इन दोनों की नक्षत्र शांति करवानी आवश्यक है, यानी मूल शांति आवश्यक है। आज का व्यतिपात योग रहेगा मित्रों 21:51 तक रात में, और इसके बाद वरियान योग का प्रारंभ होगा। और खास तौर पर करण जो है गर रहेगा 9:29 सुबह। इसके बाद वणिजकरण होगा 21:03 तक रात में। इसके बाद विष्टिकरण का प्रारंभ होगा। राशि आज वृश्चिक रहेगी 22:51 तक, और इसके बाद धनु राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा। यानी रात में 10:51 के पहले जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण वृश्चिक राशि यानी न य अक्षरों पे नामकरण रखा जाएगा। उसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण धनु यानी भ अक्षरों से नामकरण किया जाएगा। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामना। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। जीवन में आने वाले सारे संकट भगवान गणपति दूर करें। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले हम आज जानते हैं आज का राशिफल। शुरुआत पहले करेंगे मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो दिल और दिन सुंदर दिखाई दे रहा है। आज कुछ नया काम करने के लिए मन में एक अच्छा भाव आपके पैदा होगा। खास तौर पर संतान संबंधी जो टेंशन बन रहा था उस टेंशन में आपको मुक्ति मिले ऐसा योग बन रहा है। शादी संबंध की जो बातें रुकी हुई थी वे बातें पुनः प्रारंभ होगी और शादी होने के भी चांस दिखाई दे रहे हैं। साथियों का साथ सहकार भी आपको मिलेगा, और कोई नया व्यापार अगर करना चाहते तो उसमें भी फायदा है। अगर राजकीय क्षेत्रों में जो काम कर रहे हो तो आपके लिए भी एक अच्छा अवसर और कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है, आपके अभ्यास में सफलता मिलेगी।
भाग्य भी आपका साथ देगा, नौकरी वगैरह प्राप्त होने के चांस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या करेंगे उपाय? तो आज उपाय में आप ओम हूम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृषभ राशि, बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके थोड़े खर्च के प्रमाण बढ़ते हों ऐसा दिख रहा है। घर में कोई धार्मिक प्रसंग हो या धर्म के प्रति थोड़ी सी खर्च योग बढ़ रहा हो, ऐसा योग बन रहा है। खास तौर पर जमीन और मकान संबंधी जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों में आपके जो सॉल्यूशन आने थे वो उनका सॉल्यूशन आ जाएगा। शायद वाद विवाद कुछ चल रहा था तो उसमें भी शांति और राहत मिलेगी। अगर आपको पुरानी कोई बीमारी चल रही थी तो बीमारी में भी राहत मिलेगी। नौकरी वगैरह में थे तो आपको प्रमोशन वगैरह मिलने के आसार और मतलब आसान दिख रहा है। यानी कुल मिला के अगर देखें तो कर्ज वगैरह में भी आपको राहत मिलने वाली है। अगर मकान वगैरह के लिए कर्ज लेना है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। खास तौर पर आपको कुछ लोगों के साथ जो लेन देन बाकी था या कुछ आपका पैसा फंसा हुआ था, वह फंसा हुआ पैसा भी आने के आसार आज दिखाई दे रहे हैं, यानी समय अच्छा है। सावधान रह के काम करना बहुत जरूरी है। आज भगवान हनुमान जी के मंदिर में एक मोतीचूर का लड्डू चढ़ाकर आप दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके सोर्स ऑफ इनकम की वृद्धि दिखाई दे रही है, यानी इनकम बढ़ती हुई नजर आएगी। और खास तौर पर आपके पंचम भाव पर भी स्थिति अच्छी बन रही है, जिसकी वजह से आपके संतान संबंधी जो चिंताएं थी उन चिंताओं में राहत मिलेगी। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर पैसे लगे थे तो उसमें भी फायदा होता दिख रहा है। पेट संबंधी जो दिक्कत आपकी थी अथवा प्रेम संबंधी जो दिक्कत थी उसमें सफलता मिल जाएगी। खास तौर पर आज आपके पराक्रम में वृद्धि होती हुई भी दिख रही है, यानी कुछ नया पराक्रम आप कर रहे हो ऐसा आपको एहसास होगा। विदेश यात्रा वगैरह में आपको फायदा मिलेगा। शादी संबंध की बातों में भी सफलता मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज मित्रों आप गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कर्क राशि, डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपने कोई नया व्यापार या कोई अच्छा काम शुरू किया है, उस कार्य में आपको सफलता मिलने के आसार अच्छे दिखाई देते हैं। धन भुवन की स्थिति आपकी अच्छी बन रही है। पैसों की जो दिक्कत चल रही थी वह दिक्कत में कुछ कमी आए ऐसा योग बन रहा है, यानी नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलना या ट्रांसफर होना यह भी शामिल है। जमीन मकान संबंधी जो प्रश्न थे उनमें राहत मिलेगी। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे और नए मकान खरीदने का योग भी बन रहा है। खास तौर पर आज आपको जो बीमारी थी, बीमारी में आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। क्या करना होगा? तो आज आप वो एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, हम अब जान लेते हैं सिंह राशि के लिए। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए आपका आज भाग्य काम करता हो ऐसा दिखता है। भाग्य में कुछ नया हो रहा है। पिता के साथ के संबंध जो बिगड़े थे उनमें सुधार हो रहा है। इनकम की दृष्टि से भी समय अच्छा हो रहा है। कुछ धार्मिक प्रसंग आपके घर में बनते हों ऐसा दिखता है। शारीरिक स्वास्थ्य और चिंताएं जो थी उनमें आज आपको राहत मिल रही है। खास तौर पर आज आपको विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में सफलता मिले ऐसा योग भी दिखाई देता है। विदेश जाने वगैरह के कार्यों में आपको सफलताएं मिल जाएंगी। संतान संबंधी जो टेंशन था उस टेंशन में आपको राहत जरूर मिलेगी। नया काम करने में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। क्या करेंगे? तो आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कन्या राशि, पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ नया काम आपके पास आ रहा है, लेकिन बीमारी में थोड़ी दिक्कत आ रही है, यानी थोड़ा सा स्वास्थ्य आपका बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा ध्यान देने की भी
जरूरत है। माता और पिता के बीच के जो संबंध हैं वे अच्छे रहेंगे। खास तौर पर आपके शारीरिक जो टेंशन और चिंता बनी है उसमें राहत मिल जाएगी। माता और खास तौर पर शेयर बाजार वगैरह में भी आपको थोड़ी राहत मिले ऐसा योग बन रहा है। कुछ गलत काम अगर आ रहे हैं तो उनसे जरा दूर रहने की भी जरूरत है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। तो क्या करेंगे उपाय? तो उपाय के रूप में आज आपको एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति को देखें तो आपकी शादी संबंध की बातें जो रुकी थी वे हो जाएंगी। शारीरिक जो पीड़ा या तकलीफ थी उसमें भी आपको राहत मिल रही है। खास तौर पर नए काम के लिए आपको सफलता मिल रही है। आपके काम में वृद्धि भी होती दिख रही है। गलत आदमियों से जरा दूर रहना है। पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना होगा? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाएंगे और साथ में ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं वृश्चिक राशि न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके शारीरिक स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। खास तौर पर खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। घर में धार्मिक प्रसंग भी होने के आसार दिखाई देते हैं। जिन पर आपने यकीन और विश्वास किया था हो सकता है उनसे कुछ छल कपट भी हो सकता है। कोई दस्तावेजी सिग्नेचर वगैरह करने से सावधानी जरूर रखिएगा। क्या करना होगा? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत, अच्छा दिन जाएगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम धनु राशि भढ़ पध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके संतान संबंधी जो दिमाग में चिंताएं थी वे चिंताएं दूर होंगी। खास तौर पर पढ़ने लिखने के लिए अथवा व्यवसाय के लिए जो आपने प्लानिंग बनाया था उस प्लानिंग में आपको थोड़ी दिक्कत पड़ रही हो ऐसा दिखता है। यद्यपि आपका भाग्य साथ देता हो ऐसा भी योग बन रहा है। शादी संबंध की बातें जरूर होंगी। आपके मित्रों का साथ सहकार भी आपको मिलेगा। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिए। क्या करना होगा? तो घर में एक घी का दीपक जलाइए और साथ में ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए समय अच्छा और सुंदर दिख रहा है, शुभ है। जो नया काम आपके हाथ में आया है उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। कुछ नया काम ऐसा भी बन रहा है कि जो आपके गलत काम आ रहे हैं, गलत काम से जरा मित्रों दूर रहने की जरूरत है। किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है। किसी की आपको जमानत लेने की आवश्यकता नहीं है, खास तौर पर पैसों की बिल्कुल नहीं। संतान संबंधी चिंता में राहत मिलेगी। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। क्या करना होगा? तो घर में एक घी का दीपक जलाइए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए समय के साथ आपको परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कुछ काम जो आपके पास हैं उन कार्यों को आपको पूरा करना होगा। जमीन मकान संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आपके जो साथी हैं उनके साथ भी आपको सफलता मिलेगी। कुछ गलत काम से दूर रहने की भी आपको जरूरत है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी और नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। क्या करना होगा? तो आज काले तिल के लड्डू गाय को खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम मीन राशि द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय सुंदर बढ़िया दिखाई दे रहा है। कुछ गलत लोगों के साथ आज आपकी मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन आपको कानून के विरुद्ध कोई काम करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ गलत करेंगे तो आपको तकलीफ होने की संभावना बन रही है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में आपको फायदा होगा। खास तौर पर जो आपके पुराने इन्वेस्टमेंट हैं उनमें भी फायदा होने के आसार दिखाई देते हैं। क्या करना होगा? तो घर में घी का दीपक जलाएंगे और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करेंगे। दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जान लिया आज के 12 राशियों का राशिफल। अब हम जानते हैं कि आज के टिप्स के बारे में।
टिप्स के बारे में आज एक सवाल हमारे पास ज़रूर आया है, यूट्यूब के माध्यम से ही आया है और सज्जनों ने पूछा है। उन्होंने जो टॉयलेट बनवाया है वो एग्ज़ैक्ट नैऋत्य में बनवाया है। 0 डिग्री नैऋत्य पर उन्होंने एक टॉयलेट बनवा दिया है। टॉयलेट ठीक है, लेकिन उसका जो मरघा होता है वह भी टॉयलेट में ही, सीट जो है वह भी टॉयलेट में ही रखी है। साथ ही में उसी के नीचे उन्होंने गड्ढा करके, उसका जो गड्ढा होता है वह भी वही बनाया है। तो मित्रों, यह तो एक प्रकार का बहुत बड़ा ही दूषण हो गया है। मैंने बहुत बार अपने स्पेशल वीडियो में भी बताया है कि कभी भी किसी भी जगह आपको एग्जैक्ट कॉर्नर में कोई भी सामान नहीं बनाना है, चाहे वो रसोई घर हो चाहे कुछ भी हो। तो किसी भी कोने पे नहीं बनाना चाहिए उसको, या उत्तर दिशा में दक्षिण में ले लो या पश्चिम में ले लो, यह उसका सॉल्यूशन होता है। लेकिन समस्या यह है कि वहाँ उनके पास वो जगह भी नहीं है। तोड़ फोड़ करें तो लाख 1.5 लाख रुपए घुस जाए, ऐसी स्थिति बन रही है। उन्होंने बोला तोड़ फोड़ बिना का कोई सॉल्यूशन। तो मित्रों, 4 दिशाएं हैं और चारों के 4 कॉर्नर हैं। एक ईशान कॉर्नर है, एक अग्नि है, दूसरा नैऋत्य और चौथा जो है वह वायव्य, यानी नॉर्थ 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 वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ साउथ इस बेस्ट उन्होंने लिया है, वो गलत नहीं है, लेकिन उसके सिस्टम जो है उसको एग्जैक्ट कॉर्नर नहीं लेना चाहिए। उसको उन्हें नैऋत्य को छोड़ देना चाहिए। भले 1 फुट ही आप छोड़िए, लेकिन छोड़िए। यह उसका वास्तविक वास्तु सिद्धांत है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कुछ गड़बड़ी हो गई है तो उसको फिर सुधारना कैसे? तो सुधारने का रास्ता होता है उसको हटाओ। और दूसरा उसका रास्ता होता है, हम जो यंत्र एक बनाते हैं, जिस यंत्र का प्रयोग आप वहाँ करवा सकते हो, टाइल्स वगैरह उखाड़ के अंदर बैठाया जाता है। तो वो चीज़ करने से आपको थोड़ी सी, मतलब मान लीजिए कि 50 से 60% तक का आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। लेकिन बाकी 40% तो नहीं मिलता है। चाहे कोई भी वास्तुशास्त्री आएगा, लेकिन वो उसको नहीं सुधार सकता। यानी उसका सुधारना ही है कि उसको तोड़ दो, बात खत्म करो। लेकिन जैसा भी ठीक लगे वो कर सकते हैं, वो उनका मकान है, हमारा नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा कहना ये फर्ज है कि आपको उस मकान को थोड़ा सा सेंट्रलाइज जो कर रहे हो तो उसको थोड़ा इधर उधर कर सकते हो तो कर दीजिए, तो ज़्यादा अच्छा और बेटर रहेगा। तो मित्रों, इस तरह से गलत वास्तु न होना चाहिए। जब भी आप मकान वगैरह बना रहे हो तो किसी वास्तुशास्त्री का कंसल्ट करिए। टेलीफोन के द्वारा हमारा भी संपर्क कर सकते हैं, हम भी बताते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी एग्जैक्ट नक्शा वगैरह पे देखकर ही बताया जा सकता है। तो यह चीज़ों का आप विशेष ध्यान दीजिए। और आर्किटेक्चर तो बना देगा, लेकिन उसके साथ साथ अपना जो शास्त्रोक्त है वह भी देखना हमें जरूरी है। तो दर्शक मित्रों, सुखी रहिए, संपन्न रहिए। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।